हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरी एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कीबोर्ड जो है वो क्या होता है और कीबोर्ड कितने प्रकार का होता है और एंड्रॉयड्स के लिए जो है वो सबसे बेस्ट कीबोर्ड जो है वो कौन सा है। जब भी आप कभी स्मार्टफोन यूज़ करते हैं या फिर कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो उसके लिए आपका यूज़ जो है वो यहाँ पर काम करने के लिए होता है, कोई गाने सुनने के लिए होता है या फिर कुछ डॉक्यूमेंट बनाने के लिए होता है। लेकिन उसको जो है वो यहाँ पर इनपुट करने के लिए या फिर यहाँ पर कुछ टाइपिंग करने के लिए यहाँ पर आपको कीबोर्ड की ज़रूरत जो है वो पड़ती ही है। तो मार्केट में यहाँ पर जो है वो आजकल कई सारे कीबोर्ड जो है वो आ चुके हैं, जैसे कि एर्गोनॉमिक कीबोर्ड हो गया या फिर कुछ ऐसे एडवांस कीबोर्ड भी हो गए जिनका यूज़ जो है वो आप गाने सुनने के लिए, यहाँ पर कुछ प्रोग्रामिंग करने के लिए और कुछ ऐसे कुछ छोटे मोटे टाइपिंग करने के लिए भी यहाँ पर आप उन कीबोर्ड्स का यूज़ जो है वो करते हैं। तो अभी मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि कीबोर्ड क्या होता है और कीबोर्ड जो है वो कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि कीबोर्ड क्या होता है। कीबोर्ड का अर्थ होता है, यहाँ पर आप जैसे कि समझ पा रहे होंगे कि दो शब्दों से मिलकर जो है वो बनता है। यहाँ पर ये होता है की प्लस बोर्ड, यानी कि मतलब एक ऐसा बोर्ड होता है जिस पर जो है वो छोटे छोटे यहाँ पर कीज़ जो है वो लगी होती हैं, जैसे कि ए हो गया या फिर कुछ सिंबल हो गया या फिर नंबरिंग होगी या फिर अल्फ़ाबेटिक होगी। ऐसे कुछ छोटी छोटी कीज़ जो है वो लगी होती हैं एक बोर्ड पर। तो इनको जो मिलाकर जो है वो यहाँ पर कीबोर्ड जो है वो बनता है। तो अभी मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि कीबोर्ड जो है वो कितने प्रकार का होता है। कीबोर्ड यहाँ पर लगभग हमारा 7 से 8 प्रकार का होता है, जिनमें से यूएसबी कीबोर्ड हो गया, वायरलेस कीबोर्ड हो गया, एर्गोनॉमिक कीबोर्ड हो गया, मल्टीमीडिया कीबोर्ड हो गया, वर्चुअल कीबोर्ड हो गया, मैकेनिकल कीबोर्ड हो गया। तो इस तरह से और कई प्रकार के जो है वो कीबोर्ड यहाँ पर मार्केट में आपको देखने को मिल जाते हैं। तो उसमें से सबसे पहला आता है यहाँ पर यूएसबी कीबोर्ड। यूएसबी कीबोर्ड में आपको यहाँ पर जो है वो एक तार जो है वो यहाँ पर लगी हुई दिखाई देगी इस यूएसबी के कीबोर्ड में, जिसका यूज़ जो है वो हम कंप्यूटर के USB 2.0, 3.0 और 3.2 में यहाँ पर जो इसका यूज़ जो है वो कर सकते हैं। आप चाहे तो इसे जो है वो OTG की सहायता से जो है वो मोबाइल के साथ भी जो है वो इसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो अभी आगे मैं आपको बताता हूँ कि वायरलेस कीबोर्ड क्या होता है। वायरलेस कीबोर्ड ऐसे कीबोर्ड होते हैं जिनमें से जो है कोई भी तार जो है वो कनेक्ट नहीं होती है। इसको यूज़ करने के लिए इसके साथ एक छोटा सा पेन ड्राइव की तरह आपको एक डोंगल दिया जाता है। स्मार्टफोन के साथ OTG की सहायता से या फिर अपने कंप्यूटर में USB 2.0, 3.0 पोर्ट में यहाँ पर आप उसको लगाकर जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं, जो वायरलेसली ब्लूटूथ के ज़रिए जो है वो ये कनेक्ट होता है। उसके बाद आते हैं मल्टीमीडिया कीबोर्ड। मल्टीमीडिया कीबोर्ड जो है वो ऐसे कीबोर्ड होते हैं जिनमें जो है यहाँ पर सभी यहाँ पर गाने चलाने के लिए यहाँ पर जिनका यूज़ जो है वो कीबोर्ड का किया जाता है। जैसे कि कोई भी गाना अगर आप कंप्यूटर में यहाँ पर प्ले कर रहे हैं तो उसको पॉज या प्ले करने के लिए, नेक्स्ट का सॉन्ग चलाने के लिए या फिर आपको यहाँ पर उसकी वॉल्यूम को कम या ज़्यादा करना है तो उसके लिए इन मल्टीमीडिया कीबोर्ड्स का यूज़ जो है वो किया जाता है। उसके बाद आते हैं यहाँ पर मैकेनिकल कीबोर्ड। मैकेनिकल कीबोर्ड ऐसे कीबोर्ड होते हैं जिनका बटन जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो स्मूथ यहाँ पर प्रेस होते हैं। जैसे कि अगर आप एक नॉर्मल कीबोर्ड को ले लें और एक मैकेनिकल कीबोर्ड को ले लें तो मैकेनिकल कीबोर्ड जो है वो इन बेसिक कीबोर्ड के मुकाबले काफ़ी महंगे भी होते हैं। इनका प्राइस लगभग 600 रुपये से 700 रुपये तक स्टार्ट होता है और जो बेसिक कीबोर्ड होते हैं लगभग 250 रुपये से स्टार्ट हो जाते हैं। इनमें सबसे बड़ा फ़र्क यही है, देखने में तो एक जैसे लगते हैं लेकिन इनका देखने का यहाँ पर देखने में, चलाने में यहाँ पर जो है वो अलग अलग होते हैं। जब भी आप दोनों में से बटन को जो है प्रेस करते हैं तो मैकेनिकल कीबोर्ड का बटन जो है वो बिल्कुल ऐसे दबता है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि उसका बटन जो है वो दब चुका है। इतने आराम से जो है वो कीबोर्ड जो है वो यहाँ पर काम करता है। उसके बाद आता है गेमिंग कीबोर्ड। गेमिंग कीबोर्ड जो है वो खासकर यहाँ पर गेमर्स के लिए ध्यान में रखकर जो है वो बनाया गया है। ये एक ऐसा कीबोर्ड होता है जिसमें RGB लाइट्स जो है वो लगी होती हैं, जिसको कंट्रोल करने के लिए एक बटन जो है वो दिया जाता है। जिस बटन को आप यहाँ पर जैसे ही दबाते हैं तो वो RGB लाइट से वह अलग अलग तरह से यहाँ पर जो है वो चलती है। तो जिसके ज़रिए जो उसको जो है वो यहाँ पर गेमर्स के लिए यहाँ पर जो है लोग बनाया गया है, जिसमें अलग तरह से कुछ बटन्स जो है वो दिए जाते हैं, जैसे कि G1, G2, G3, G4, G5 ऐसे अलग से कई बटन जो है वो उस RGB कीबोर्ड में या फिर गेमिंग कीबोर्ड में यहाँ पर जो है वो दिए जाते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पर वर्चुअल कीबोर्ड। वर्चुअल कीबोर्ड जो है वो ऐसे कीबोर्ड होते हैं जिनको हम कहीं भी यहाँ पर कैरी करके जो है वो नहीं ले जा सकते हैं। ये कीबोर्ड जो है वो आपके स्मार्टफोन में या फिर आपके कंप्यूटर में यहाँ पर वर्चुअली यहाँ पर स्क्रीन पर जो है वो आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं। मान लीजिए आपको कुछ भी अगर टाइप करना है तो आपके पास अगर कीबोर्ड नहीं है तो आप स्मार्टफोन या फिर कंप्यूटर के यहाँ पर वर्चुअल कीबोर्ड का यूज़ जो है वो कर सकते हैं।
जिसका काफ़ी हद तक जो है वो आपको सहायता मिल सकती है अगर आपके पास कोई भी अलग से कीबोर्ड नहीं है। तो उसके ज़रिए आप यहाँ पर वर्चुअल कीबोर्ड का यूज़ जो है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी मैं आपको बताता हूँ कि एंड्रॉयड के लिए कौन सा सबसे बेस्ट जो है वो कीबोर्ड होते हैं। यहाँ पर सबसे पहला होता है गूगल इंडिका कीबोर्ड, दूसरा आता है जीबोर्ड और तीसरा माइक्रोसॉफ्ट स्विफ्ट की कीबोर्ड। तो ये 3 तरह के कीबोर्ड जो हैं वो यहाँ पर एंड्रॉयड के लिए जो है वो काफ़ी बेस्ट हैं आपके लिए। अगर आपने मेरी जो जी बोर्ड वाली कीबोर्ड की यहाँ पर वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा उन वीडियोज़ का, कि आप वहाँ से भी उनको चेकआउट कर सकते हैं। मैंने उसमें बताया कि कीबोर्ड के पूरे यहाँ पर सेटिंग के बारे में आपको बताया है, और जो उससे पहले वाली वीडियो उसमें आपको बताया कि आप कैसे उसको हिंदी लैंग्वेज को जो है वो उस कीबोर्ड में चेंज कर सकते हैं जी बोर्ड वाले कीबोर्ड में। तो आई होप इस वीडियो के कीबोर्ड के बारे में जो मैंने आपको बताया है, या फिर जो टॉपिक जो कीबोर्ड का यहाँ पर कवर किया है, तो आई होप आपको यहाँ पर कुछ समझ आ गया होगा कि कीबोर्ड जो है वो हमारा कितनी तरह का होता है, और कीबोर्ड जो है वो क्या होता है, और कीबोर्ड जो है वो कितनी तरह का होता है, इसके अलग अलग प्रकार जो है वो कौन से हैं। तो मिलता हूँ मैं फ्रेंड्स अभी आपसे ऐसे ही एक नेक्स्ट टेक रिलेटेड वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय दोस्तों।